नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। यूके ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी, जिस दौरान मुझे ये बात पता चली है कि अन्य विद्यार्थियों के प्रत्यावेदन भी यहाँ पे पहुँच रखे हैं और पहले की संख्या में पहले से ज़्यादा अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन जो हैं यहाँ पे डीवी को लेकर पहुँचे हुए हैं। यानी कि उन बच्चों का भी यही दावा है कि इनके मार्क्स जो हैं वो मेरिट लिस्टेज अधिक हैं और आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रत्यावेदन जो है यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे एक जानकारी मैं और आपको बता दूँ कि फ़ाइनल रिजल्ट बहुत ही जल्दी खुलने को मिल सकता है, बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अब ये जो विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यावेदन दे रखे हैं, अभी क्या इनके मामले पे सुनवाई फाइनल रिजल्ट आने से पहले हो पाएगी या इसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसके बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं और जहाँ तक मुझे लगता है आयोग अपने शायद इस स्टैंड पॉइंट पर टिका हुआ है कि सब फाइनल रिजल्ट के साथ ही सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आएंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर फाइनल रिजल्ट के दिन सभी कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स आते हैं, जिसमें इनके भी मार्क्स आएंगे जिन्होंने प्रत्यावेदन दे रखा है, तो अगर इनके मार्क्स ज़्यादा निकलते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि उस दौरान फाइनल रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी देखने को ना मिले। यानी कि मैं वैसे तो ये समझता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे गलती नहीं, आयोग की अगर कोई गलती नहीं है, तो सीधी सीधी बात है फाइनल रिजल्ट के साथ अगर सभी के मार्क्स आएंगे तो सीधी सीधी बात है उस रिज़ल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो रिज़ल्ट बिल्कुल सही होगा। और अगर वो रिज़ल्ट बिल्कुल सही होगा तो इन बच्चों के प्रत्यावेदन पे भी प्रत्यावेदन का कोई असर रिज़ल्ट में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर केस 2 केस सेकंड में अगर ऐसा होता है, इनमें से कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर ज़्यादा निकलते हैं और उस दौरान फाइनल रिजल्ट जो है वो डीवी मेरिट लिस्ट के आधार पे ही अगर निकलता है, तो क्या उस केस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। अब जो कैंडिडेट्स प्रत्यावेदन दे चुके हैं उनके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। देखिए, आप लोग मुझे भी ब्लेम कर रहे थे बहुत सारा कि आप मैं रिज़ल्ट रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देखिए, सीधी सीधी बात है, मैं अगर मध्यस्थता करने नहीं भी आऊँ या बीच में ना भी आऊँ, तो भी मैं आपको एक बात सीधी सीधी बात बता दूँ, वो बच्चे जिन्होंने प्रत्यावेदन दे रखा वो अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। जो भी है उनके हाथ में जो भी चीज़ें होगी वो अपना करते रहेंगे। अगर मैं कुछ नहीं भी करूँ तो भी उन्होंने अपना एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि उनके सिलेक्शन का सवाल है। उनको अगर सिलेक्शन लेना है तो वो अपनी चीज़ें करेंगे ही करेंगे। इसमें अगर मैं हट भी जाऊँ तो भी, तो देखने वाली बात होगी कि फाइनल रिजल्ट कब खुलेगा, सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स क्या साथ में खुलते हैं या उससे पहले खुलते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी, क्या सभी कैंडिडेट्स जो हैं, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं इसमें, या फिर उनके आप कह सकते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं, ये भी हो सकता है कि उनका डीवी लिस्ट में नाम तक नहीं हो और सचमुच में वैसे डीवी लिस्ट में नाम भी नहीं हो और वो एक्चुअली में सिलेक्टेड भी ना हो। क्या उनके द्वारा अपने मार्क्स के मेल किए जाएंगे, यानी एप्लीकेशन लिखी जाएगी, या फिर वो भी दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी में चले जा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल रिजल्ट के दिन अगर सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स खुलते हैं, तब ये प्रत्यावेदन वाले विद्यार्थी क्या एक्शन लेंगे, या फिर फाइनल रिजल्ट से पहले अगर सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आ जाते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट खुलता है, तब ये प्रत्यावेदन वाले बच्चे जो है ये क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है अगर फाइनल रिजल्ट से पहले सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आ जाएं तो ट्रांसपेरेंसी सामने होगी और सभी कैंडिडेट्स ने जो दावे किए अपने मार्क्स के, क्या वो दावे सही हैं, वो पहले ही सामने आ जाएंगे। फिर उसके हिसाब से वो कल कदम लेने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, हमारे ओरिजिनली इतने मार्क्स आ रहे थे, शायद से अगर मेरे ओरिजिनली इतने मार्क्स आ रहे थे तो क्या मेरा प्रत्यावेदन देना सही था, उस पर भी क्वेश्चन उठेगा। मतलब जो भी है, ये सारी चीज़ें संभावनाएं वहाँ पे बन सकती हैं। तो
आपका क्या मानना है? अभी भी मेरा तो यही मानना है कि फाइनल रिजल्ट से पहले सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स खोले जाएं, जिससे कि उन बच्चों को क्लियरिटी हो कि जो उनके मार्क्स, जिस मार्क्स का वो दावा कर रहे हैं और आयोग के अनुसार जितने मार्क्स हैं, अगर उस वो सेम रहे तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट, जब फाइनल रिजल्ट खुलेगा तो उससे पहले वो आयोग के साथ एक बातचीत कर सकते हैं। अगर सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स पहले ही आ जाते हैं और अगर उनका जो मार्क्स का दावा है और आयोग जो सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स घोषित करेगा, अगर उसमें समानता आई तो उसके बाद वो आयोग के साथ एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो डिस्कशन होगा और वहाँ पे जो कमियाँ रही हैं उनको सुधारा जाएगा, और अगर सुधारा जाएगा तो फाइनल रिजल्ट जो है वो सही तरीके से निकलेगा। अगर वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे अगर सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स पहले ही आ जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी इवन चलो अगर सभी कैंडिडेट के मार्क्स पहले आ गए और उसमें भी अगर डिफरेंस रहा जो वो दावा कर रहे हैं और उनके मार्क्स एक्चुअली में कुछ और हैं, तो भी चीज़ें क्लियर रहेंगी, फाइनल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई फाइनल रिजल्ट से पहले आप सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स देने ज़रूरी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल रिजल्ट और सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स कल खुलते हैं, 7 तारीख को खुलते हैं या 8 तारीख को खुलते हैं या उसके बाद कभी भी खुलते हैं, देखना पड़ेगा। फिर ये जो सभी कैंडिडेट्स हैं ये क्या कोशिश करते हैं या उससे पहले इनके द्वारा क्या कोशिश की थी। अभी भी भरसक कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्यावेदन दिए हैं उन्होंने, उनको अभी भी उम्मीद है कि आयोग के द्वारा कोई सकारात्मक रुख यहाँ पे मिलने को देखने को मिल सकता है। और अगर सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा तो शायद यहीं पे मामले का निपटारा हो सकता है, यानी कि एक अच्छा सल्यूशन जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो इन कैंडिडेट्स के द्वारा क्या किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो फाइनल रिजल्ट से पहले आने चाहिए या साथ में आने चाहिए, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप डीवी वाले हैं तो देखिए, मैं आपको एक बात एश्योर कर देता हूँ, इसमें आपके रिज़ल्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गलती हुई होगी तो मैक्सिमम ½ % फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा बस आपसे यही कहना है। और ½ % ही फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मैंने पता किए हैं यहाँ पे कितने प्रत्यावेदन हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 99% जो है डीवी का जो डीवी हुई है उस पर कोई अंतर नहीं आने वाला, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके मन में ये भय है कि भाई रिज़ल्ट रुकने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो भाई सिंपल सीधी बात है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 99%, 99.5% इस रिज़ल्ट पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस बच्चे हाई कोर्ट ना जाएं, अनटिल एंड अनलेस ये वाले प्रत्यावेदन वाले बच्चे हाई कोर्ट ना जाएं। हम तो चाह ही रहे हैं कि यहीं पे समाधान निकल जाए, सरकार और आयोग मिलके यहाँ पे समाधान को निकालें, और यह समाधान जैसे ही निकलेगा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या मानना है, अपने विचार प्रस्तुत करें। क्रिटिसिज्म भी अलाउड है और समर्थन भी अलाउड है, और आपकी अपनी एक सोच होगी। कृपया थोड़े इमोशनल ना हो, सकारात्मक रहें। आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी, आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। अगर आपने मेहनत करी है, आपके लिए डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप मत डरिए। ठीक है, अपने टाइम पे रिज़ल्ट आएगा, चाहे अब मार्क्स अगर पहले आए या आयोग ने जैसा बोला है कि भाई उसी के साथ फाइनल रिजल्ट के साथ ही सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आएंगे, चाहे उसके साथ आए, देखने वाली बात होगी। अब ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं है कि भाई ये लड़ाई है समाधान की, ना कि आपस में लड़ने झगड़ने की। लड़ाई आपस में लड़ने झगड़ने की नहीं है, समाधान की लड़ाई है, और एक सही समाधान निकले इसी के लिए सभी को प्रयासरत होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।